फिल्में जो लोगों के दिल में बसती हैं, फिल्में जो नजरिया देती हैं, फिल्में जो नई राह दिखाती हैं और इसी पावरफुल माध्यम से भारतीय इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को मनोरंजन के साथ लोगों तक पहुंचाने का विचार किया भारतीय चित्र साधना ने। शॉर्ट फिल्म के माध्यम से भारतीय विचार लोगों तक पहुंचाने की दिशा में कार्य कर रहे कलाकारों को प्रोत्साहित करने हेतु आविष्कार हुआ चित्र भारती नेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का। पूरे भारत में और पूरे विश्व में एक नैरेटिव में परिवर्तन आए। नैरेटिव जो है वो स्ट्रगल वाला ना हो, संघर्ष वाला ना हो, नैरेटिव हो साथ जीने का, सह अस्तित्व और कोऑर्डिनेशन का, सह अस्तित्व और सब लोग मिलजुल के रहने वाला जो भारतीय मूल्य है, जो पश्चिम का मूल्य स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बजाय सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे का जीवन जिएंगे, ऐसा एक वातावरण नैरेटिव बनाना जिसमें संघर्ष कम हो, सहयोग अधिक हो। भारतीय फिल्मों में भारतीयता लौट के आए और अच्छे फिल्मकार, खास करके युवा फिल्मकार हमारे जो हैं वो उभर के आएँ, अपना काम दिखाएं, लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाएं नए नए विचारों के साथ, और उनकी फिल्मों को हम लोग इवेल्युएट करें, उनको अप्रिशिएट करें और आगे चल के वो लोग फिल्मों में कैरियर बनाएं और अच्छी फिल्में दर्शकों के सामने आए। भारतीय चित्र साधना का प्रथम संस्करण 2016 में इंदौर तथा द्वितीय संस्करण 2018 में दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसके 2 साल बाद 2020 में तृतीय संस्करण गुजरात के अहमदाबाद शहर की गुजरात यूनिवर्सिटी में 21 से 23 फरवरी तक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने के लिए एक आयोजन समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष के रूप में श्री अजीत भाई शाह और सचिव के रूप में श्री सुनील भाई शाह ने दायित्व बखूबी निभाया। भारतीय चित्र साधना के कार्यालय का शुभारंभ दिनांक 25 अगस्त 2019 को गुजराती फिल्म इंडस्ट्रीज की गणमान्य हस्तियों की उपस्थिति में किया गया। 150 से अधिक कार्यकर्ताओं की टीम की लगातार 3 महीने तक तन मन धन से की गई कड़ी मेहनत और प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप गुजरात में आयोजित इस प्रथम चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। कई छोटी बड़ी बैठकें आधार बनी एक अच्छे आयोजन का। कोई मीडिया डिपार्टमेंट, कोई व्यवस्था विभाग, कोई जल सेवा तो कोई अन्य सेवा में जुड़ा। इस तरह प्रदर्शनी, डिजाइन, मंच सज्जा, सुरक्षा, स्वच्छता जैसे कई प्रकार के कामों को सबने साथ मिलकर सफलता से निभाया। इस तृतीय संस्करण में विजेताओं को पुरस्कार देने के लिए विशेष रूप से शुद्ध पीतल की कलात्मक ट्रॉफियां डिजाइन की गई। इस ट्रॉफी का अनावरण 18 दिसंबर 2019 के दिन गुजरात यूनिवर्सिटी के सेनेट हॉल में क्रेडाई के प्रेसिडेंट श्रीमान जक्षय शाह और गुजरात यूनिवर्सिटी के उप कुलपति प्रोफेसर हिमांशु पंड्या के करकमलों द्वारा विशेष अतिथियों की उपस्थिति में हुआ। भारतीय परंपराओं के अनुसार इस ईश्वरीय कार्य का प्रारंभ 20 फरवरी को गुजरात यूनिवर्सिटी के परिसर में प्रहत श्री गणेश जी की स्थापना से किया गया। फिल्म महोत्सव का उद्घाटन गुजरात यूनिवर्सिटी में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी, लोकप्रिय फिल्म निर्माता निर्देशक श्री सुभाष घई, फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष एवं सुप्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी, स्क्रिप्ट राइटर मिहिर भूता और उप कुलपति प्रोफेसर हिमांशु पंड्या ने 21 फरवरी को दीप प्रागट्य से किया। आमंत्रित अतिथियों ने फिल्मों के बारे में अपने विचार रखे। आप सभी बंधु भगिनी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ कम से कम 125 से 50 कार्यकर्ता लगे हैं। उन सारे कार्यकर्ताओं की वजह से आज का जो एक कार्यक्रम आप सब देख रहे हो, एक सफल कार्यक्रम में रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। मोबाइल के रूप में अब तकनीक भी हाथ पर होने के कारण दर्शकों का एक वर्ग अब फिल्म बना रहा है। यही वजह है कि इस तरह के प्रतिभा वाले लोग एक मंच मिले, इसीलिए एक
भारतीय चित्र साधना का ये आयाम शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल ये आयाम हमने शुरू किया है। इसी तरह की लघु फिल्में के माध्यम से समाज के साथ बातचीत करने का आसान तरीका भी ये हो गया है और खुशी है कि युवा इसमें सबसे आगे हैं। રાષ્ટ્ર પ્રથમ એ ભાવ કેળવીને પોતાના જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં કાર્યરત બને અને ત્યારે જ આપણે રાષ્ટ્રને આગળ વધારી શકીશું। ત્યારે હું એમ માનું છું કે હવેના સમયમાં આ શોર્ટ ફિલ્મ હવે તો ખાલી થિયેટરોમાં ફિલ્મ જોવી એ પણ જરૂરી નથી। માણસ પોતાના મોબાઈલમાં, યુટ્યુબમાં, ટેબ્લેટમાં દરેક આપણા માટે સુવિધા છે। ફિલ્મી ક્ષેત્રમાં ચિત્ર ભારતી આ દૃષ્ટિકોણને લઈને જ્યારે કામ કરવા આવ્યું છે ત્યારે મને ખૂબ આનંદ છે। कि जो नए फिल्मकार होते हैं, जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि युवा और नए फिल्मकारों को आगे लेके आए, उनको एक मंच प्रदान करें जिसमें कि वो अपनी प्रतिभा को निखारें, अपनी प्रतिभा लोगों के सामने आए, लेके आए। 3 દિવસના આ કાર્યક્રમની અંદર સૌથી બહુ જ એટ્રેક્ટ થાય તેવી કોઈ વસ્તુ જો આપણને કરવા પામ્યા હોઈએ તો ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ આગળ આવીને આ જેટલા પણ માસ્ટર ક્લાસ આપણે કરવાના છીએ, આજે 2 માસ્ટર ક્લાસ આ ઓડિટોરિયમમાં કર્યા, દિલીપભાઈ અને મીરભાઈ બુતાનું અને આરતીબેનનું તેમજ સંદીપભાઈનું। બંને હોલ લગભગ ચિકાર હતા। બંને હોલ માટેના જે માસ્ટર ક્લાસના પ્રણેતા છે તેમને ખૂબ અભિનંદન। અહીંયા બેઠેલા સૌ લોકોને એક સરસ મજાનું સર્ટિફિકેટ આપ્યું છે ગુજરાત યુનિવર્સિટી તરફથી જે માસ્ટર ક્લાસ અટેન્ડ કર્યું એટલે। कि अब समय है कि नया अर्जुन बनाया जाए, नया कृष्ण बनाया जाए और उसी संदर्भ में, उसी श्रृंखला में हम आपसे ये विनती करते हैं, आप ज्ञानी हैं, आपने बहुत साल कंट्रीब्यूट किए हैं इस सेक्शन में और नए कृष्ण और नए अर्जुन के लिए हमें मार्गदर्शन कीजिए। अपने करियर को भी बनाना है, अपने सपनों को पूरा करना है, फिल्मों के माध्यम से फिल्मों में जाना है, लेकिन विषय ऐसे चुनने चाहिए जो हमारे अपने मूल्यों से जुड़े हैं, जो हमारे अपने विषय हैं। जो माहौल आज यहाँ बना हुआ है ये सब इस बात का संकेत है कि सिनेमा में थोड़ा शुभ माहौल आने वाले कल में देखने को मिलेगा। શોર્ટ ફિલ્મ બનાવવામાં કે ડોક્યુમેન્ટરી બનાવવામાં જે લોકો ભાગ લઈ રહ્યા છે, પોતાની જાતને એક્સપ્રેસ કરી રહ્યા છે, પોતાની વાત સિનેમાના માધ્યમથી કહેવા જઈ રહ્યા છે, એમને વધુ ને વધુ પ્રોત્સાહન મળે અને એમાંથી ક્યાંક આગળ જઈને સુંદર એવી વાતો કહેતા શીખી જાય। सिनेमा जो है वो एक एक्सप्रेशन है ऑफ योर थॉट्स। इट विल क्रिएट हार्मनी बिटवीन द पीपल, दे विल अंडरस्टैंड मोर। तो गीतकार प्रसून जोशी ने अपनी पंक्तियों के जरिए पूरा सभागार राष्ट्रभाव से भर दिया। जब तक फिल्म मेकर्स छोटे छोटे गांवों, शहरों और भारत की आत्मा से नहीं आएंगे तब तक भारत की फिल्मों में भारत की आत्मा परिलक्षित हो ही नहीं सकती। और इसलिए ऐसे आयोजनों की आवश्यकता है। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। धन्यवाद। इस फेस्टिवल की थीम में भारतीय संस्कृति व मूल्य, रचनात्मक कार्य, भारतीय परिवार, सामाजिक सौहार्द, लोक कला, पानी पेड़ का संरक्षण, स्वच्छता, महिलाएं, शिक्षा, राष्ट्रीयता और सुरक्षा जैसे विषयों का समावेश किया गया। इन फिल्मों को कैंपस फिल्म, एनिमेशन फिल्म, शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में बांटा गया। देश के 23 राज्यों के 450 से अधिक उभरते फिल्मकारों ने इस फेस्टिवल के लिए 11 विषयों पर हिंदी, अंग्रेजी समेत 21 भाषाओं की शॉर्ट फिल्म का ऑनलाइन सबमिशन किया। इस फिल्म फेस्टिवल के दौरान इनमें से सिलेक्टेड 141 फिल्मों का कुल 36 घंटे का स्क्रीनिंग एक साथ 4 सभागृहों में हुआ। एयर बलून मूवी थिएटर सहित एक साथ 4 स्थानों पर स्क्रीनिंग करने के लिए भारत की फिल्म इंडस्ट्री के गणमान्य फिल्मी हस्तियों के नाम से जुड़े सभागृह बनाए गए, जैसे कि वी शांताराम सभागृह, ऋषिकेश मुखर्जी सभागृह, राज कपूर सभागृह, दादा साहेब फाड़के सभागृह। भारतीय सिने जगत के एक से बढ़कर एक फिल्म निर्माता और विविध विषयों के एक्सपर्ट्स के मास्टर क्लास का आयोजन किया गया, जिससे फिल्म क्षेत्र में करियर बनाने के आकांक्षी नव युवाओं को मार्गदर्शन मिला, जिसमें नेशनल और रीजनल डायरेक्टर,
स्क्रिप्ट राइटर, विज्ञापन निर्माता, म्यूजिक कंपोजर जैसे विविध क्षेत्रों में माहिर व्यक्तियों ने नव निर्माताओं के साथ प्रत्यक्ष संवाद करके अपने जीवन के अनुभवों को परोसा। पहला मास्टर क्लास स्क्रिप्टिंग के विषय पर दामिनी और दबंग सहित कई सफल फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर, नेशनल अवार्ड विजेता श्री दिलीप शुक्ला और जाने माने स्क्रिप्ट राइटर मिहिर भूता ने लिया। कहानी बहुत सारी सोची नहीं जा सकती, कहानियां बहुत सारी मिल भी नहीं सकती, कहानियां गाहे बगाहे कभी एक मिलती है। ऐसे बताता हूँ आपको कहते हुए, बहुत ज़रूरी सबसे हो जाता है कि आपने विषय क्या उठाया। अगर आपका विषय आपकी फिल्म देख करके कोई व्यक्ति मन में अच्छी भावना से भर जाता है, उसका मन थोड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, उसे आनंद आता है, उसे कुछ समझ में आ जाता है और वो किसी और को भी वो फिल्म दिखाना चाहता है, तो फिर आपकी फिल्म करेक्ट है। चौका दिया, डरा दिया, बिच्छू निकला, हाय शॉर्ट फिल्म, ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट फिल्म्स आर अबाउट विजुअल मीडिया बिकॉज आपको जैसे कोई विज्ञापन फिल्म देख लें आप, विज्ञापन फिल्म में 2 मिनट में, 1 मिनट में, 1.5 मिनट में, 30 सेकंड में आपको एक कहानी सुना देता है, वो भी अपने आप में एक शॉर्ट फिल्म है। खैर वो कुछ बेचने की कोशिश करती है, हमारी शॉर्ट फिल्म में विचार बेचने की कोशिश करें। दूसरा मास्टर क्लास गुजराती फिल्म लवनी भवाई के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आरती पटेल और संदीप पटेल ने एक बेहतरीन फिल्म किस तरह बनती है वो बताया। थिएटर करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या एक्टिंग है, क्योंकि बहुत ही एक प्रोसेस के बाद वो आपको एक्टिंग की ओर ले जाती है। फिर भी ये नहीं होता कि एक्टिंग आपने थिएटर में कर ही ली तो आप बड़े एक्टर हो गए या बहुत ही अच्छे एक्टर हो जाते हो, ऐसा नहीं है। वो कैरेक्टर अपने जहन में जाए और अपनी आंखों से वो सच्चाई बाहर निकले वो कैरेक्टर की, और सामने वाला, देखने वाला लोग जो भी हैं, हम सबको वो कैरेक्टर सच्चा लगे, बिलीवेबल लगे। ये एक नट की, एक अभिनेता की जिम्मेदारी है। दूसरे दिन 22 फरवरी को तीसरा मास्टर क्लास फिल्म एज अ करियर पर फोकस करते हुए भारतीय फिल्म जगत के द ग्रेट शोमैन सुभाष घई ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया और उनकी पहली शॉर्ट फिल्म गांधी प्रस्तुत की। जो भी आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके घर में जो इश्यूज आपको सकते हैं कि ये बताने में मैं जब समाज की सेवा कर सकता हूँ, अपना दृष्टिकोण प्रकट करके उनका उत्थान कर सकता हूँ, उनको मैं जागृत कर सकता हूँ, तो वो कहानी जरूर बनाइए और वो कहानी सबको अच्छी लगे। चौथा मास्टर क्लास एडवर्टाइजिंग क्षेत्र के एड गुरु प्रभाकर शुक्ल ने एडवर्टाइजमेंट पर आपके पास कुछ न कुछ कहने की इच्छा है, कुछ बोलने की इच्छा है, कुछ लिखने की इच्छा है, आप हर उस चीज को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ऑडियो में डाल सकते हैं, या फिल्म में बना सकते हैं, या शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं, या सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ ये ध्यान रखना होगा वो चीज देश और समाज के हित में होनी चाहिए। रॉन्ग साइड राजू के फिल्म डायरेक्टर मिखिल मुसाले ने डायरेक्शन पर और म्यूजिक कंपोजर मेहुल सूरती ने म्यूजिक पर छोटी छोटी बारीकियों के साथ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स की चर्चा की। एक फिल्म, एक जो माध्यम है वो इतना इफेक्टिव माध्यम है, और इनफैक्ट हमारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपने लाइफ में हम फिल्म माध्यम से सीखे हैं। तो एक फिल्म मेकर के लिए आई थिंक सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हाउ सोशली रिलेवेंट एंड हाउ सोशली करेक्ट ही इज। સાઉન્ડ ની સાથે જોડાયેલી બે બહુ અગત્યની વસ્તુઓ છે, આપણી આજુબાજુનું વાતાવરણ અને આપણા શરીરથી ઉદ્ભવતા અવાજો। इस बीच अभिषेक जैन ने शॉर्ट फिल्म के अवॉर्डीज के साथ ओपन फोरम कंडक्ट किया। जो कंटेंट दिन रात, वो क्या यंगस्टर्स काफ़ी बैठे हैं तो वो प्यार में गिरने जैसी बात है। तो जब आप किसी लड़की के ख्याल में होते हो तो हमेशा उसी के ख्याल चलते रहते हैं। हमने फिल्मों में भी देखा है, रियल लाइफ में भी देखा है, कंटेंट से प्यार कुछ ऐसे ही होता है, ऐसी उसके साथ शादी भी होती है। और एनिमेशन में आप ह्यूमर लाइव एक्शन जैसा नहीं होता, एनिमेशन में आप ह्यूमर एग्जैजरेट कर सकते हो। कई बार ऐसा भी हुआ कि मन के कैमरा बंद कर दिया जाए, इसको शायद शूट नहीं करना चाहिए। हाँ, वो इस तरह की चीज़ें थी, बट हुआ भी ऐसा हमारे साथ कि हम नहीं शूट करना चाह रहे थे, बट वो करना था क्योंकि फिल्म बनानी थी और फिल्म के लिए ज़रूरी थी। तो ऐसा नहीं कोई भी नाट्य रूपांतरण किया गया इसका। कई जगह हमें चीज़ें अलाउ नहीं थी शूट करने के लिए, हमने कई चीज़ें इस वजह से भी हमने शूट नहीं कर पाए। एक्चुअली खोज की जो प्रक्रिया है वो बहुत
छोटी प्रक्रिया है जो कहीं ना कहीं हम सब के अंदर से शुरू होती है। सो मेरी पूरी कोशिश ये थी कि इस फिल्म को सबसे सिंपल वे में, सबसे सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाना और सबसे सिंपलेस्ट डिवाइसेस को यूज़ करके इस कहानी को कहना। First of all, I decided my location, Guruvayurappan College in Calicut. The authorities permitted the location. At last we started our work. Then early morning, the authorities came and they denied the permission because the pressure of Communist Party. I am trying to depict these type of political sectarianism and political fascist approaches through my documentary. शायद बुराई और अच्छाई दोनों को करने के लिए साहस की बहुत ज़रूरत होती है, तो और हमें मौका नहीं मिलता है अपना साहस दिखाने का, तो इस बंदे को मौका मिलता है और वो कैसे अपने शहर को या अपने आसपास लोगों को बचाने की कोशिश करता है, वही उसी की जर्नी एक फिल्म है। मैं एक सोशल रिसर्चर हूँ एंड जब भी मैं फील्ड में जाती हूँ बहुत सारी कहानियाँ आती है एंड द ग्रेट थिंग अबाउट दिस कंट्री इज़ जो भी हो देयर इज़ ऑलवेज होप, दैट इज़ द ग्रेट थिंग एंड इट इज़ दीज स्टोरीज ऑफ होप दैट आई विश टू ब्रिंग आउट थ्रू फिल्म। और तीसरे दिन अंतिम 5वें मास्टर क्लास में बाजीगर और रेस जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी के डायरेक्टर अब्बास मुस्तान जी ने फिल्म इंडस्ट्री के अपने अनुभव शेयर किए। डायरेक्टर को सब चीज़ की फिक्र होनी चाहिए कि हर आदमी से काम बराबर होना चाहिए, सबसे इतना प्यार से कि हम लोग कभी भी हमारे एक्टर्स टेक्नीशियन इसके साथ कभी भी आज तक कभी भी हम लोग ने ऊंची आवाज़ से कभी भी बात नहीं की। उनको मालूम है काम हमारा ही सफर होगा। डायरेक्टर अपनी इनपुट अगर नहीं देंगे तो वो प्रोडक्ट वैसा नहीं बनेगा जैसा बनना चाहिए। एंड आई रियली बिलीव दैट अ डायरेक्टर ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। अच्छी फिल्म और बुरी फिल्म क्या होती है, गुड एंड बैड। हम जो सिनेमा मेकर्स, आप लोग जो आज बैठे हैं, ये कल का फ्यूचर थोड़ा थोड़ा शेप करते हैं। हमारा देश है ना, इतना बड़ा देश है, वो कुछ कुछ माध्यमों से ना तुरंत आकर्षित हो जाता है। ये हमारे पास जो पावर है ना, वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, इंस्पायरिंग है। तो आप देखिए किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में देखिए, उसका सिनेमा बड़ा इम्पैक्ट करता है उनकी जनरेशन। सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, हम कपड़े फैशन कहां से लाते हैं? फिल्मों में देख के। हाँ, एक एग्जाम्पल, ज्यादा नहीं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारी सोच को भी सिनेमा बदलता है। तो अच्छी फिल्म यह है जो लोगों की जिंदगी को बेहतर करे, और बुरी फिल्म है जो लोगों की जिंदगी पे बैड इंफ्लुएंस दे। इतना प्रिंसिपल आप सारे नए मेकर्स ध्यान में रखना। दर्शकों को मनोरंजन के साथ फिल्म जगत की कुछ यादें और जानकारी मिले, इसलिए एक सुंदर सिनेमा प्रदर्शनी बनाई गई। इतना ही नहीं, कई प्रकार की रंगोलियां, क्रिएटिव पोस्टर और विशेष रूप से दादा साहेब फाड़के के रेत चित्र ने सबका ध्यान आकर्षित किया। आज कई युवा फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्री, स्क्रिप्टिंग एवं विज्ञापन के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। तब इस फिल्म फेस्टिवल से कई युवाओं को सही दिशा मिली। इससे अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म कभी मिल नहीं सकता, और ये एक अपने आप में एक बड़ी क्रांति है। शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का इस तरह से सक्सेसफुल होना अपने आप में एक क्रांति है, इसकी मुझे बहुत खुशी है। बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके, बहुत एक नया कुछ मिल रहा है ऐसा लग रहा है, और इतना मेरे को आत्मिक लग रहा है ये फेस्टिवल, कि लग रहा है कि हम जिधर भी जाए वो अपना आदमी सब जगह दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। ये सबसे बड़ा चीज़ हमको महसूस हो रहा है। Actually, Chitra Badri Film Festival I saw in WhatsApp group message, and I submitted 2 short films in Chitra Badri Film Festival. We are coming from Chennai, more than 40 hours travel. Come and see this festival and the arrangements. I am very happy. Lot of posters and boardings and food arrangements, accommodation, it's all are very happy. तो अभी हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्ट मूवीज आई थी, उनमें थीम था वो नेशनल सिक्योरिटी, क्लीनलीनेस, हमारे संस्कार, हमारी पूजा पद्धति, बहुत सारी चीज़ें थी। यही सब बेसिक क्राइटेरिया था, लेकिन हमने टेक्निकलिटी है उसे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर
हमारे पैरामीटर्स पे क्या क्या मूवी अच्छी थी उनको हमने सेलेक्ट किया। इस फेस्टिवल को जो गुजरात यूनिवर्सिटी में रखा गया है, ये जिसने भी सोचा ये बहुत अच्छा सोचा, क्योंकि हमें बाहर से कहीं से हमें ये चिंता ही नहीं थी। हम लोग तो अब उम्र के उस दहलीज पे खड़े हैं कि कभी भी आगे चले जाएंगे, लेकिन युवा को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। उन युवाओं को कहीं नहीं जाना था, युवाओं तक हम पहुँचे हैं। तो और सब कुछ उनको यहीं पे मिल गया, इसलिए ये बहुत अच्छी शुरुआत है। हम लोग काफ़ी फिल्म फेस्टिवल्स में जाते हैं, अलग अलग जाते हैं, सब लोग अपने अपने विषय सामने रखते हैं, लेकिन यहाँ जो विषय आए वो विषय अधिकतर भारतीय मूल्यों को लेकर है, भारतीयता को लेकर है। ये अच्छा है, ये देखने मिलता है। जितनी भी फिल्म्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय समाज को छूती हैं और उनके बारे में, ये विषयों के बारे में बात करती हैं। चित्र भारती शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह का आयोजन दिनांक 23 फरवरी 2020 को गुजरात यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन सेंटर में किया गया। त्रिदिवसीय इस फिल्म फेस्टिवल के अंतिम दिन विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड्स दिए गए। तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें योग प्रिंस डांस ग्रुप द्वारा दमदार दशावतार प्रस्तुत किए गए और साथ ही भारत के विविध प्रदेशों की भाषा, वेशभूषा और संस्कृति पर आधारित स्वर भारती और नृत्य भारती की अनोखी प्रस्तुति ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नमस्ते नमस्ते पदद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते पदद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते राम शुभलाम वलय शीतलाम सस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं मातरम्।
na dum dum magapa dum dum na na de na 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 dum dum magasa घरी आवाज लेके बारा मन चलते घरी आवाज लेके बारा मन विचों पिंड सुनी दा तारा इस अवसर को केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया, गुजरात के शिक्षा मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा, श्री अब्बास मुस्तान, श्री मनोज जोशी के साथ अन्य गणमान्य महानुभावों ने सुशोभित किया। हिंदुस्तान के व्यवस्था और विरासत ऐसे प्रयासों से ही भविष्य में आगे बढ़ती रहेगी और इसलिए ऐसे सफल प्रयासों के लिए मैं चित्र भारती के कार्यवाहकों को अभिनंदन करता हूं। नए टैलेंट को देखा हमने, तो जो अवार्ड्स जीत रहे हैं जो आज, वो उनको भी बहुत बहुत मुबारक, और जो जिन्होंने नहीं जीता है उनको इंस्पिरेशन मिलेगा फ्यूचर में कि आगे बहुत अच्छा करना चाहिए। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, जो जीतने वाले और सभी को, और जो जो डिग्निटरीज है सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। इसलिए भरत मुनि ने कहा है सौंदर्य शास्त्र की और चित्र की व्याख्या करते हुए कि रूप भेदाः प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंगम इति चित्रम षडंगकम। इन 6 अंगों का उपयोग करके जो चित्र होता है वो पूर्ण रूप से षडंगकम है, पूर्ण है। गुजराती फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध कलाकार और अन्य फिल्म जगत से जुड़े कलाकार भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूरे भारत से फिल्म जगत से जुड़े कलाकार तथा लोक कलाकारों ने अपनी कला को प्रदर्शित किया। नेशनल जूरी द्वारा चयन किए गए 28 विजेताओं को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आत्मीय भाव का अविस्मरणीय अनुभव के साथ आए हुए दर्शक, प्रतिभागी और फिल्मी हस्तियों की सहभागिता से चित्र भारती नेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल संपन्न हुआ। भारत का युवा साहित्य और कला का समन्वय कर फिल्मों के माध्यम से इसी सकारात्मक जीवन पद्धति को आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहित करे, यही अपेक्षा भारतीय चित्र साधना की है। चित्र भारती नेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से आज की युवा पीढ़ी को, जो कल के फिल्म निर्माता हैं, उनमें समाज के प्रति अपना कर्तव्य बोध जगाने का एक छोटा सा प्रयास हुआ है। और ये तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।